हालेलुया। बहन बहन से, भाई भाई से कहे खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि आज बरकत का दिन है। आज का दिन हम सब के लिए याद दहानी का दिन है कि खुदावंद खुदा ने हम सब के लिए आज के दिन, आज से 2000 साल पहले क्या किया। इस दुनिया में जब हम देखते हैं उन तमाम लोगों को जो साइंसदान हैं, फलासफर हैं और तहकीककार हैं, जब उन्होंने तहकीक करना शुरू की तो आज भी पूरी दुनिया में वाहद एक कब्र खाली है, और वो कब्र हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की है, जिसने बज़ाते खुद उस दौर के फलासफरों को, मुअल्लिमों को, आलमों को कहा था कि जैसे पुराने अहदनामा में यूना का निशान तुम्हें दिया गया था कि वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसे ही इब्ने आदम भी क्या है, कब्र में रहेगा और मुर्दों में से जी उठेगा, और उसकी कब्र खाली है। उस यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। उसकी कब्र खाली है, और उसके बाद अगर किसी की कब्र खाली होगी तो हर उस बंदे और बंदी की जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है कि वो खुदा की बख्शिश, वो इब्ने आदम, वो मरियम के वसीला से जो खुदा का चुना हुआ वसीला था, इस दुनिया में नूर लाने और राह और हक और जिंदगी का पैगाम बना। इसलिए आज हम इस एतवार की इबादत में एक बहुत अहम सवाल पर गौर करेंगे। ये सवाल हर ईमानदार की ईमान की बुनियाद का क्या है, मेन रदा है। इसलिए आज हम सवाल जो है उस पर गौर करेंगे कि हम अशाए रुबानी क्यों करते हैं। ये मेज जो आज आपके सामने सजी हुई है, जिसमें रोटी और अंगूर का शीरा पड़ा। हम रोटी रोजमर्रा की जिंदगी में 3 दफा या उससे ज्यादा दफा दिन में खाते हैं, लेकिन आज जो रोटी यहाँ पर मखसूस करके रखी गई है, ये बहुत अहम सच्चाई है। इसलिए आज हम इस रोटी से और इस शीरे से सीखेंगे कि हमारे ईमान की बुनियाद का ये कैसा जबरदस्त रदा है। इसलिए मुनासिब था कि हम इस सवाल से शुरू करें कि हम अशाए रुबानी क्यों करते हैं। क्योंकि दुनिया में आपसे लोग आपके ईमान के बारे में सवाल करेंगे कि आप दरअसल ईमान रखते हैं तो रखते क्यों हैं, आपका ईमान किस पर है, उसकी बुनियाद क्या है, उसमें कितनी हकीकत पाई जाती है, और वो हकीकत क्या सच पर मबनी है या फिर इंसानों का फलसफा है, या कोई लिखी हुई वाहद तहरीक है, या फिर कोई क्या है, लोगों का मन घड़त क्या है, दास्तानी बयान है। इसलिए हम ईमानदारों को जानने की जरूरत है, और पतरस भी कहता है इस बात के बारे में कि क्या करो कि अपने ईमान का जो है बयान करने में क्या रहो, इस तरह तैयार रहो कि तुम जवाब दे सको। तो आज हम अशाए रुबानी क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों इस रोटी को, इस शीरे को जो अंगूरों का है अहमियत देते हैं। पूरी दुनिया में ईमानदार मुख्तलिफ दिनों में इकट्ठे होकर, और ज्यादातर हर महीने के पहले या दूसरे हफ्ते। सो आए चंद एक बातें खुदा के कलाम में से देखें और इस पर गौर करेंगे। आज हम देखेंगे कि हम अशाए रुबानी क्यों करते हैं। मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से रसूलों के ईमान उसका 2 बाब, आज हम उसकी 2 आयात पर गौर करेंगे। जो बाइबल लेकर आए वो मेरे साथ निकाले, जो नहीं लेकर आए वो गौर से सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से। तो कलाम हक में क्या लिखा है, जब हम पढ़ते हैं तो ईमान की किताब में हम सबको इस वाकया से क्या है, वाकफियत है कि रूह कुद्दुस का नज़ूल हुआ, पतरस ने पैगाम दिया और कलीसिया की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, और वो 100 से हज़ारों में तब्दील हुई। और जब देखते हैं तो देखा जब लोग, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, किसका, पतरस ने जो पैगाम दिया,
यीशु मसीह का पैगाम उन्होंने कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, उनमें दाखिल हो गए, उनकी जमात का हिस्सा बन गए। ये तारीख इंसानियत में क्या है? जबरदस्त पहला पैगाम है उस पतरस ने जो खुदा का रसूल है, यीशु मसीह का रसालत करने वाला बंदा मुकर्रर किया गया, उसने एक पैगाम दिया और एक दिन में 3000 लोगों ने मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया। तो उन्होंने जब इन सारी बातों को होते हुए देखा तो उनकी जिंदगी में ये 4 बातें हमें बड़ी अहम मिलती है जो मसीही ईमानदार कलीसिया के हर फर्दे बशर की जिंदगी में क्या है? एक मजबूत रदा या पिलर जिसे हम कह सकते हैं। पहली बात देखते हैं तो लिखा है और ये रसूलों से तालीम पाने, उन्होंने बाइबल मुकद्दस की तालीम लेना शुरू कर दी, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू कर दिया कि अंबिया अकबर में, अंबिया असगर में, अकबर बिन को कहते हैं वो नबी जिनकी नबूवत का अरसा लंबा था, जिसमें यसाया नबी है, यिर्मयाह नबी है, मूसा नबी है, हिजकिय्याह नबी है, उनकी नबूवत का अरसा लंबा, उनको कहते हैं बाइबल की जुबान में अंबिया अकबर। अंबिया असगर किनको कहते हैं? वो नबी जिन्होंने क्या है अपनी नबूवत के अरसे में थोड़ा सा नबूवती पैगाम जो खुदा के रूह ने उनको दिया, उनका नबूवती अरसा थोड़ा सा हो सकता है 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, बानिस्बत उनके जिन्होंने पूरी जिंदगी नबूवत की। सो अंबिया असगर और अंबिया अकबर की उन्होंने तालीम लेना शुरू कर दी कि सहीफा खुदा में क्या लिखा है, तौरेत में क्या लिखा है, ज़बूर में क्या लिखा है, और फिर नबियों की तालीम क्या कहती है इसके बारे में, जिस पर उन्होंने यकीन किया, जिसका नाम यीशु मसीह है। सो उनकी बुनियादी बात क्या थी? उन्होंने तालीम लेना शुरू कर दी। दूसरी बात